अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके साथ बड़े अफसोस के साथ, बड़ी शर्मिंदगी के साथ जो है ये खबर शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान में कैसे जो है वो शराफिया और कैसे जो ये अमीर टब्बर हैं, चोर टब्बर जो हैं, कैसे इनके लिए कानून जो है वो इनके घर की बिल्ली की तरह है कि जिसको जो है वो जब मर्जी जो मर्जी चाहे, जहाँ पे मर्जी बैठने को कहें, जहाँ पे मर्जी उठने को कहें, वैसे जो है वो मामला चलते हैं। दोस्तों हुआ कुछ ये है कि मरियम नवाज और उनके हस्बैंड कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो हैं, उनको जो है मरियम नवाज है इसको 7 साल, उसके हस्बैंड जो है उसको 8 साल जो है वो कैद सुनाई गई थी आज से 3-4 साल पहले। से जो है ये जमानतों पर रिहा घूम रही थी। असल में हुआ ये था कि 1992 में जो नवाज शरीफ ने एवन फील्ड में लंदन में जो अपार्टमेंट लिए थे, वहाँ पे जो घर लिए थे, वो सारे के सारे घर जो है वो नवाज शरीफ ने वहाँ पे परचेज किए थे और वो जो है वो मरियम नवाज के नाम जो है वो करवा दिए थे। अब मरियम नवाज से पूछा गया कि ये घर किसका है, तो मरियम नवाज ने कहा मुझे पता भी नहीं है कि मेरे नाम पर है। जिस पर जो है वो अदालत ने इनसे प्रूफ मांगे थे, किस मनी से, किस पैसे से, कौन सी फैक्ट्रियों से आपने वो पैसा निकाला, हमें सबूत दिखाएं कि जिससे आपने ये एवन फील्ड में जो इतने बड़े और महंगे दुनिया के इलाके में ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है, ये होटल जो है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है, ये इसको परचेज किया। जिस पर जो है वो इन्होंने कोई जवाब जमा नहीं करवाया, इनको सजा सुनाई गई थी। तो दोस्तों हुआ कुछ ये है कि इनको कल जो है वो रिहा कर दिया गया। नैब जो है वो इस केस की पैरवी कर रहा था और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये केस जो है वो बनवाया था इस्टेब्लिशमेंट ने, और अभी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके ताल्लुकात इनके साथ ठीक हैं, तो उन्होंने जो है वो इसको खत्म करवा दिया। नैब को इन्होंने नए कवानीन बना के नैब के इख्तियारात को महदूद किया कि 50 करोड़ तक जिन अफराद ने करप्शन किया है उनसे नहीं पूछा जाएगा, और 50 करोड़ से ऊपर ऊपर जिन्होंने करप्शन किया है उनसे जो है वो जवाब तलब किया जाए, उनको जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो इन लोगों ने अपने आप को ये रिलीफ दिया, क्योंकि ईवान जहाँ पे कानून बनते हैं वो इस वक्त इन लोगों के हाथ में है और ये जो चाहे जो कानून पास करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे आजकल इसराइल के साथ इनके बहुत ज्यादा ताल्लुकात जो है वो बढ़ गए हैं, क्योंकि ये इनको तस्लीम करने वाले हैं। बहुत सारे वफूद जो हैं वो वहाँ पे विजिट करते रहते हैं, जिससे ये चीज़ सामने आती है कि जल्द जो है इसराइल के बारे में भी ये कानून पास करने वाले हैं। तो दोस्तों ये मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो हैं इस तरह से वो कर रिहा हो गए हैं, जहां से जो है वो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे तनकीद भी करते हैं। मैंने देखे कुछ ये कह रहे हैं कि अगर ये बड़े चोर इतनी बड़ी चोरी के बाद रिहा हो सकते हैं, तो जो जेलों में 80-90 हज़ार पूरे पाकिस्तान की जेलों में चोरी चकारी के मुजरम हैं उनको तो रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी चोरियां जो है वो तो मामूली सी हैं। किसी ने लाख की, किसी ने 2 लाख की, किसी ने अगर 1 करोड़ की भी की है तो इनकी अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग और अरबों की चोरियों के बराबर में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इस तरह के जो है वो मामला चल रहे हैं। मजीद दोस्तों ये सारा प्रोसेस जो है इसके बारे में भी लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये इनको NRO 2 मिल गया है। NRO से मुराद ये है कि पहले एक NRO एक इस तरह का कानून बनाया गया था मुशर्रफ दौर में, जिससे इनको माफ कर दिया गया था और दोबारा से सियासत में इनको बहाल कर दिया गया था। दोस्तों अभी ये हुआ है, इमरान खान साहब अपने दौर में डेली एक बात कहा करते थे कि मैं इनको NRO 2 नहीं दूंगा, मतलब मैं इनको दोबारा से माफी नहीं दूंगा। इनकी चोरी है, इन्होंने जो पैसे और जितनी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो करके पाकिस्तान से रकम को बाहर भेजा, इंडस्ट्रियल गई है, मैं इनको माफ नहीं करूंगा। तो दोस्तों जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत गई है तो हमें ये देखने को मिला कि आज इनके सारे केसेस जो कि वैलिड थे, जिनके प्रूफ भी मौजूद थे, वो सारे के सारे माफ होके बाइज्जत बरी का वर्ड जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि इनको रिहा कर दिया गया। और बाकायदा कल जो है वो मरियम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के वजीर आजम जो मौजूदा हैं उनसे ऐसे गले मिलती हैं, और साथ ही जो है वो पटवारी बरादरान जो है वो वहाँ पे मिठाई जो है वो उसका डिब्बा लेके आते हैं और दोनों चचा भतीजी एक दूसरे के मुंह में मिठाई जो है वो डालते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि इतनी चोरियों के बावजूद जो है वो आज हम लोग रिहा हैं, पूछने वाला नहीं है। और इमरान खान साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि इनको NRO 2 जो मैंने रोका हुआ था, जिन अफराद ने मुझे सियासत से बाहर निकाला है, उन लोगों ने इनको दोबारा से NRO 2 दे दिया है। और अभी जो है मजीद इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो भी कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जो है वो भी पूरी तैयारी में पाकिस्तान में आने के लिए। और यकीनन जब इनके केसेस सारे जो है वो माफ हो गए हैं, सारे के सारे जो है वो दूध से धुल चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो तो कोई मसला ही नहीं है, वो भी जो है वो जल्द पाकिस्तान में आएंगे और वो भी जो है वो बाइज्जत बरी क्या लाएंगे। और आइंदा जो इलेक्शन आएंगे उसमें नवाज शरीफ साहब जो है वो भी लड़ेंगे और पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त तमाशा बना हुआ है। पूरी दुनिया जो है इस वक्त पाकिस्तान पे थू थू कर रही है कि यार क्या यहाँ का अदलिया का सिस्टम, पूरी दुनिया जानती है
पनामा लीक, कतरी खात, इतने सारी करप्शन के जो है वो मामला दास्तान पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर आप पे सर्च करें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा करप्ट इंसान कौन से हैं, कौन से वज़ीर आज़म जो है वो जिन्होंने सबसे ज़्यादा करप्शन की, तो टॉप 10 में एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो है वो नजर आएंगे, जो कि 30-35 साल से पाकिस्तान पर हुकूमत करके गए हैं। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।